नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नगर निगम की आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही की है। अंबिकापुर में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि बेखौफ होकर दिन दहाड़े शहर में आरक्षित भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला निगम क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के द्वारा नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। मामला नवापारा स्थित पीडीएस दुकान के पास का है। पीडीएस दुकान के ठीक पास एक निगम की उपयोगी जमीन है। निगम की उस जमीन पर एक बोर्ड भी लगवा रखा है ताकि जमीन पर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा न किया जा सके। लेकिन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कि निगम की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मंगलवार को उक्त जमीन पर एक भूमाफिया के द्वारा दिन दहाड़े जेसीबी और हाईवा लगवाकर अवैध कब्जा करने के फिराक में काम करवाया जा रहा था, लेकिन भूमाफिया का मंसूबा नाकाम साबित हुआ। नगर निगम के अधिकारियों को अवैध कब्जा करने की सूचना जैसे ही मिली, निगम अमला मौके पर पहुंच गया। वहीं निगम की टीम को देख जेसीबी व हाईवा का चालक मौके से भाग निकले। इसके बाद नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने जेसीबी और हाईवा को जब्त कर लिया। वहीं निगम आयुक्त का कहना है कि जेसीबी व हाईवा के नंबर के आधार पर भूमाफिया का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हम लोग सेठ बोला है जाओ वहाँ पे काम करना। यह मिट्टी हटाना था, रोड लेवल करना। सलमान फिरदौसी। जमीन का तो पता नहीं है मेरे। ये तो मिट्टी लोडिंग कर रहे थे, हम लोग को क्या पता है कहाँ किसका जमीन है। का नगर पालिका वाला था, नगर निगम। हम लोग को सेठ बोला जो हटा दो। हम हाईवे चला आ रहे हैं। हम जमीन वाला बोली फेंक दे तो फेंक दे। कौन जमीन वाला? वही बंसल वाला। कौन बंसल? ये बंसल। क्या नाम होगा? वो तो नहीं बता पाऊंगी, ये दुकान वाला ही बुला रही। वो सेठ जी जान ही सेठ जी भेज रहे हैं। नवापारा में जो हमारा जो पीडीएस भवन है उसके बाजू में हमारे लिए जो निगम की आरक्षित ज़मीन है उसमें कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर उसमें अवैध रूप से कुछ भवन बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसको सूचना मिलने पर तत्काल हमारे उड़नदस्ता की टीम वहाँ पर गई और उसको काम को रुकवाया गया है और जितने भी सामान उसमें जो लगे हुए थे सभी को जब्ती कर लिया गया है। और चूँकि यह ज़मीन हमारे लिए भविष्य में विभिन्न प्रयोजनों के लिए हम इसको रखे हुए हैं, तो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल ज़मीन है ये, तो इसको हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी चूँकि हमारी है, इस तहत से कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान से लगभग 4 लाख रुपए के जेवरात की चोरी की है। अंबिकापुर शहर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में एक और चोरी का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने सूने मकान से लगभग 4 लाख रुपए कीमती जेवरात पर हाथ साफ किया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बाबूपारा का है। बाबूपारा निवासी आशीष सरकार नाम के एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित अपने परिवार के साथ 25 अक्टूबर को रिश्तेदार के घर चिरमिरी गया हुआ। पीड़ित ने मकान की देखरेख की जिम्मेदारी पूर्व पार्षद को दी थी। मंगलवार की रात जब पार्षद सोने के लिए पीड़ित के घर गया तो वहां का नजारा देख दंग रह गया। मकान के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। यह नजारा देख पूर्व पार्षद ने तत्काल आशीष सरकार को फोन लगाया और घटना के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित परिवार अंबिकापुर पहुंचकर घर की छानबीन किया तो पता चला कि घर में रखा लगभग 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर गायब हैं। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत एक तेंदुए के शिकार का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जशपुर जिले के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत 4 ग्रामीणों के द्वारा तेंदुए के शिकार करने का मामला सामने आया है। मामले के सामने आने के बाद वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मंगलवार की रात वन विभाग को सूचना मिली कि ग्राम खमगड़ा में एक तेंदुए का शिकार हुआ है। इस बात की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि शुरुआती जांच में वन विभाग को तेंदुए का शव नहीं मिला। इसके बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से पूछताछ की तो पता चला कि गाँव के ही 4
ग्रामीणों ने तेंदुए का शिकार कर शव को छुपा रखा है। जब वन विभाग ने आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने तेंदुए के शिकार करने की बात को स्वीकार किया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को बरामद कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के द्वारा जंगल में जंगली सुअर पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था। इसी जाल में तेंदुआ फंस गया और आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल वन विभाग की टीम ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र का ये मामला है। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र का कोतबा एक क्षेत्र है, वन क्षेत्र, वहाँ पे ये तेंदुए के शिकार कल हुई थी। तो जैसे ही हम सूचना मिली तो वन अमला मौके पे पहुंचा और वहाँ पे पाया गया कि तेंदुए की जो बॉडी है वो वहाँ से गायब थी। तो ग्रामीणों से पूछताछ करने के बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन किया गया, उससे पता चला कि कुछ लोगों द्वारा, अपराधियों द्वारा उसकी बॉडी छुपाई गई है। तो हमने उन अपराधियों को दबोचा, 4 अपराधियों को उसमें हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि कहाँ पे रखा है। तो हमारी टीम ने वो उसका शव जो है तेंदुए का वो बरामद कर लिया है रात को ही। उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत वन विभाग की टीम के द्वारा लकड़ी तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। वन विभाग ने 2 दिनों के भीतर एक पिकअप सहित 110 नग चिरान जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्य वन संरक्षक सरगुजा एबी मिंज एवं डीएफओ पंकज कमल के मार्गदर्शन में उदयपुर वन परिक्षेत्र के वन कर्मियों द्वारा रात्रि गश्त के दौरान वन अपराधियों की धरपकड़ एवं अवैध वनोपज परिवहन की जब्ती की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में कार्यवाही करते हुए बीते 2 दिनों में लकड़ी तस्करी में शामिल एक पिकअप व 110 नग चिरान जब्त किया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी उदयपुर सपना मुखर्जी एवं उपवन मंडल अधिकारी SN मिश्रा के निर्देश पर वन कर्मियों ने 25 अगस्त की रात प्रेमनगर की टीम के साथ 37 नग चिरान ग्राम पार्वतीपुर के गेरुआ नाला नीलगिरी रोपड़ी क्षेत्र से जब्त किया गया। वहीं 26 अक्टूबर की रात उदयपुर पुलिस के साथ ग्राम सायर के बिछल घाटी पांडोपारा में लकड़ी लोड पिकअप को जब्त किया गया। इसमें 26 नग चिरान लोड था। इस कार्यवाही में उदयपुर थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा व ASI अजीत मिश्रा शामिल थे। वहीं लकड़ी तस्करी में शामिल आरोपी इमैनुअल पिता विश्वनाथ मिंज को पकड़ा गया। 27 अक्टूबर को उदयपुर एवं लखनपुर वन परिक्षेत्र की संयुक्त कार्यवाही में ग्राम झाड़ीपुर से आरोपी इमैनुअल के घर से 47 नग चिरान जब्त किया गया है। 2 दिन में जब्त 110 नग चिरान की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग जो है अवैध लकड़ी का कारोबार कर रहे हैं रात के अंधेरे में, और उसी के मद्देनज़र हम और पूरा स्टाफ जो है पिछले कई दिनों से लगा हुआ था अपराधियों को पकड़ने के लिए कोशिश में जी। इसी संदर्भ में 25 तारीख को रात को लगभग 1:30 बजे आसपास हमारा स्टाफ एक पिकअप का पीछा किया। उनको सूचना मिली थी कि ये अवैध लकड़ी का कारोबार हो रहा है और पिकअप से गाड़ी जा रही है। तो गाड़ी का पीछा करते हुए लोग काफ़ी आगे तक गए और सूरजपुर रोड में पार्वतीपुर के पास पिकअप तो नहीं पकड़ाया, लेकिन उन लोगों को संदेह हो गया था कि फॉरेस्ट अमला हमारे पीछा कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिला सहित पूरे सरगुजा संभाग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला चुका दीपाडीह पुरातत्विक धरोहर स्थल अब अपनी पहचान खोता दिख रहा है। देखरेख के अभाव में प्राचीन मूर्तियों को काफी क्षति पहुंची है।
सामत सरना के नाम से विख्यात दीपाडीह में 9वीं, 10वीं और 11वीं शताब्दी की ऐसी मूर्तियां हैं जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। काफी बड़े क्षेत्रफल में प्राचीन मूर्तियों का भंडार है और यहाँ दर्जनों की संख्या में शिवलिंग भी हैं। लेकिन उपेक्षा और देखरेख के अभाव में अब इन धरोहरों को काफी नुकसान पहुंचने लगा है। भगवान शंकर के विशाल शिवलिंग के सामने नंदी महाराज की मूर्ति स्थापित थी, लेकिन बारिश के मौसम में पेड़ गिरने की वजह से नंदी महाराज की मूर्ति को काफी नुकसान पहुंचा और मूर्ति कुछ जगहों से खंडित हो गई। बावजूद इसके इस ओर किसी का ध्यान अब तक आकर्षित नहीं हुआ है। वहीं गिरे हुए पेड़ को भी नहीं उठाया गया है। इसके अलावा देखरेख के अभाव में अन्य मूर्तियों को भी क्षति पहुंच रही है। प्राचीन मूर्तियों को देखने भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ की हालत देखकर पर्यटक भी निराश हो जाते हैं। पर्यटकों ने सरकार और पुरातत्व विभाग से इन प्राचीन मूर्तियों को संवारने व संजो कर रखने की अपील की है। वहीं संसदीय सचिव और क्षेत्र के विधायक चिंतामणि महाराज ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कहा कि इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे खुद वहां जाकर देखेंगे और प्राचीन मूर्तियों की मरम्मत व संवारने की पहल करेंगे। यहाँ का जो मूर्ति बना हुआ है वो पूरा छीन बीन हो गया है। ये बनना चाहिए और इसको देखते हुए यहाँ पर जो पेड़ और गिरा हुआ है वो सबको हटाया नहीं गया है। जो टूटा फूटा है मंदिर उसको भी नहीं बनाया हुआ है। इसको भी बनाना ज़रूरी है और जितना भी इधर टूट फूट है वो सबको हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। हमारे यहाँ साउथ सरना में ये जो मूर्तियाँ बनी है वहाँ पे मूर्तियाँ टूट फूट हो रही है और यहाँ पे पेड़ पौधा भी गिर जा रहा है, मूर्ति के ऊपर टूट जा रहा है। यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बनवाना चाहिए। नंदी महाराज के ऊपर भी पेड़ गिर गया है। नहीं, निश्चित रूप से अभी मैं उसमें किसी को दोषारोपण करूं उसके पहले मैं अपना ही गलती स्वीकार कर लूं, क्योंकि ये आप बता रहे हैं तब मेरे ध्यान में ये बात आया है। मैं खुद भी अभी नहीं जा पाया हूँ। निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में हमारा जो विधानसभा है, चाहे कुसमी हो, शंकरगढ़ हो, राजपुर हो, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। कई ऐसे जगह हैं जिसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। मैं निश्चित रूप से इसको तत्काल में अधिकारियों को बोल करके उसको दिखवा लेता हूँ, उसको व्यवस्थित तत्काल। किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे देशी रिवॉल्वर से लैस एक युवक को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी युवक जिस बाइक से घूम रहा था वो बाइक भी चोरी की निकली। गांधीनगर पुलिस ने चोरी की बाइक सहित देशी रिवॉल्वर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आज सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सुभाष नगर में एक बाइक सवार संदिग्ध युवक देशी रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस की टीम ने संदिग्ध युवक को घेराबंदी कर सुभाष नगर इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से एक देशी रिवॉल्वर बरामद किया। इसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लेकर गई। वहीं पुलिस ने जब आरोपी से बाइक के संबंध में पूछताछ की तो पता चला कि बाइक भी चोरी की है। आरोपी युवक ने बाइक को बलरामपुर जिले के राजपुर से चोरी कर कई दिनों से अंबिकापुर शहर में घूम रहा था। वहीं पूछताछ में आरोपी की शिनाख्त गंगापुर निवासी बबलू चौहान के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित चोरी का अपराध दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। आज सुबह मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सुभाष नगर में बबलू चौहान जो गंगापुर नालापारा का रहने वाला है मोटरसाइकिल में घूम रहा है और अपने पास देसी रिवॉल्वर रखा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए मौके पर स्टाफ के साथ गया। गवाहों के साथ जा करके बबलू चौहान की तलाशी लिया। तलाशी लेने पर उसके कपड़े के अंदर छिपा कर रखा हुआ एक रिवॉल्वर, देसी रिवॉल्वर 8 राउंड वाला मिला। लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डकई में हुए महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार किया है। दरअसल सोमवार की देर रात पति ठेमना नगेशिया की घरेलू बात को लेकर
पत्नी से विवाद हो गया था। इस दौरान पति ने तैश में आकर पत्नी के सर पर डंडे और लोहे के रॉड से वार कर दिया, जिस वजह से पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मंगलवार की सुबह जब पुत्र मां के कमरे में गया तो मां खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी, वहीं उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुत्र ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पीएम के लिए भेज दिया। मामले की जांच कर रही पुलिस को पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। वहीं मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।